नमस्कार दोस्तों आज मैं एक आध्यात्मिक क्लास, एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिचुअल साइंस की जो बातें होती है, जिसके बारे में ओशो, रजनीश और आचार्य प्रशांत ढेर सारी बातें करते हैं। गौतम बुद्ध, कृष्ण भी बहुत सारी बातें किए हैं भागवत गीता में। और गौतम बुद्ध तो लगभग 40-50 साल वही काम किए। घर छोड़ने के बाद जंगल गए, जंगल से कुछ ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान या अपने अंदर सेल्फ का ज्ञान। उस ज्ञान को उन्होंने जंगल से आने के बाद लोगों को देना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ ज्ञान इस वीडियो में भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं लगता है कि यार हो गया, कितना ज्ञान दिया जाए, मतलब आत्मा का कितना, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आत्मा का ज्ञान लेने में। लेकिन अब आचार्य प्रशांत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है, मुझे लगता है उनके पास थ्योरेटिकल ज्ञान ज्यादा है। वो हमेशा देखेंगे कि वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सब की बातें, भागवत गीता की बातें करते रहते हैं। तो जो ज्ञान 3000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, उसमें थोड़ा सा अब साइंस घुसाना चाहिए। साइंस के बेसिस पे चीजों को समझना चाहिए, चाहे उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मेरा मकसद होता है वीडियो बनाने के पीछे। तो आज मेरी मैडम भी साथ में बैठी हैं, थोड़ा हो सकता है उनके मन में भी कुछ प्रश्न आएगा तो वही पूछ सकती हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरा बेटा बैठता था, तो वो छुट्टी खत्म हो गया, वो अपना चला गया IIT रुड़की में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख के पहले से कुछ चीजें रखा है, क्योंकि लिखने में कुछ टाइम जाएगा। तो आत्मा सुन के ही थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है यार ये बकवास टॉपिक है, इसके बारे में क्या बात करना है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, जिनको अध्यात्म में, धर्म में, दर्शन में इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आत्मा, सोल, स्पिरिट, क्या होता है पूर्व जन्म, क्या होता है पुनर्जन्म, मरने के बाद हम पैदा होते हैं नहीं होते हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को। तो आत्मा के बारे में हम लॉजिकली थोड़ा सा सोचते हैं, या तो आत्मा होती है या तो नहीं होती है। हाँ मैडम, कुछ बोलोगी आप? आत्मा होती है, नहीं होती है? क्या होती है? अब चूंकि हिंदू धर्म वाले भाई देखो आराम से बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे। हिंदू धर्म में लगभग 3000-4000 सालों से यही तो सिखाया गया है, आत्मा होती है। तो हमको लग रहा है बच्चा बच्चा बोल देगा कि हाँ, मरने के बाद हम पैदा हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरी मैम ने भी वैसे ही बोल दिया, मेरी धर्मपत्नी जी ने। तो एनीवे, फिर भी कुछ लोगों को डाउट है, और डाउट नहीं है तो वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कैसे साबित करो कि आत्मा होती है, फिर से हम पैदा होते हैं, क्या प्रूफ क्या है? क्योंकि साइंस के पास कुछ अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है, तो कैसे साबित करोगे? तो एनीवे, दो ही ऑप्शन हो सकता है। एक, या तो आत्मा होती है, एग्जिस्ट करती है, या तो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नहीं करती है तब तो कहानी यहीं पे खत्म हो गया, द एंड हो गया। आगे कुछ बात करने का मतलब ही नहीं है, मतलब इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, द एंड हो जाएगा तुरंत कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आत्मा होती है, हम मान के चलते हैं कि आत्मा होती है, वैसे जानने की कोशिश करना है भाई। उसी के लिए ध्यान और मेडिटेशन की बात मैं भी करता हूं, और गौतम बुद्ध भी 2-2500 साल पहले कर रहे थे। कृष्ण ने भी ध्यान और मेडिटेशन की बात की है, साक्षी भाव की बात की है। हमारा वेद वेदांत साक्षी भाव की बात किया है, निर्विचार होने की बात किया है, आंखें बंद करके कुछ देर रिलैक्स अवस्था में बैठने की बात किए हैं। तो उसी अवस्था में बैठ के हम अपने अंदर को, अपनी आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। तो अनुभव करने का तरीका वही है, हमको मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था में शांत भाव से बैठना है और अपने आप को अनुभव करना है। तो आत्मा अगर होती है तो दो ऑप्शन अगेन आता है कि या तो रिबर्थ होगा, मतलब फिर से हम पैदा होंगे, पुनर्जन्म होगा, या अभी हम फिलहाल फिर से पैदा हुए हैं। ये एक चीज हो सकता है। यहां भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि होता है या नहीं होता है, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। और दूसरा चीज है नो रिबर्थ, हम दोबारा पैदा नहीं भी हो सकते हैं, जिसके बारे में अध्यात्म अगेन बात करता है कि नो रिबर्थ मतलब हम दोबारा पैदा उस स्थिति में नहीं होते हैं जब हम डिजायरलेस हो जाते हैं, मतलब इच्छा रहित हो जाते हैं। इच्छा रहित का मतलब हमारे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है। मैडम, आप कुछ कहना चाहोगी? हम कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम डिजायरलेस हो जाएं, मतलब हमारे अंदर ना तो कोई क्वेश्चन है कुछ पूछने की, कुछ जानने की, या ना तो हमारे अंदर कोई इच्छा है कुछ बनने की, कुछ बिकमिंग होने की, या हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कुछ सीखने की, या हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं हो जाएगी पावर का, पैसा का, प्रेस्टीज का, नेम एंड फेम का,
ऐसा कुछ, कोई ऐसा स्थिति आ सकता है क्या जब खाने पीने का, मौज मस्ती करने का, मतलब, या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रिकेट देखने की इच्छा होती है, सिनेमा देखने की इच्छा होता है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने का इच्छा होता है, पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा होती है, कुछ एमएलए एमपी बनने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को आईएएस आईपीएस ऐसा भी बनने की, मतलब हजारों तरह की इच्छाएं हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कभी कि किसी व्यक्ति में बिल्कुल कुछ भी करने की, बनने की, होने की, खाने पीने की, मौज मस्ती की इच्छा जीरो हो जाए? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, लगता है? जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते हैं तो ठीक है, कुछ समय के लिए हम 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या अनुलोम विलोम करेंगे, ये सब करेंगे, तो हो सकता है कि उस समय हमारे दिमाग में इच्छाएं बहुत कम हो जाए या जीरो हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर तो भूख प्यास लगता है ना, है? क्योंकि वो चीज में एक्सपर्ट थे गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण भी एक्सपर्ट थे, और उससे भी पहले शिव की बात होती है, शंकर की बात होती है, वो भी एक्सपर्ट थे ध्यान की अवस्था में बैठने के, घंटों बैठते होंगे। आज के टाइम पे भी कई ऋषि मुनि हैं, चाहे रामदेव बाबा हैं, ये भी निर्विचार होने की बात करते हैं। लेकिन रामदेव बाबा के अंदर भी देखेंगे कि उनके ऊपर ब्लेम किया जाता है, यार ये बिजनेस कर रहे हैं, ये अपना मेडिसिन बेचने के लिए एलोपैथी का शिकायत करते हैं। तो देखेंगे हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ बिजनेस कोई लोग बिजनेस कर रहा है, या मुझे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप भी ये सब बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो? मतलब इनडायरेक्टली पैसे कमाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, अपना नेम एंड फेम पाने के लिए, ये सब करने के लिए ये सब कर रहे हो, और आपकी बात बहुत हद तक सही है, मुझे कोई एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ही पाने के लिए, करने के लिए मैं ये सब चीज कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर वो स्थिति कब पैदा होगी जब हम जीरो स्टेट में चले जाएंगे, मतलब हमारे अंदर ना तो कुछ बनने की, ना खाने पीने की, ना हमारे अंदर कोई जानने की, ना सीखने की, ना पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, नेम फेम पाने की, कुछ भी इच्छा नहीं है। हम एकदम डेड बॉडी हो गए। हाँ, मरने के बाद हमारे अंदर इच्छाएं रह जाती हैं, नहीं रह जाती है, वो आगे का सवाल है, रिबर्थ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये स्टेट डिजायरलेस या इनलाइटमेंट की बात होती है, इनलाइटमेंट मिल गया। इनलाइटमेंट लाइक नॉलेज से रिलेटेड हो जाता है, अवेयरनेस से रिलेटेड हो जाता है। कोई व्यक्ति लाइक गौतम बुद्ध के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, या रजनीश के बारे में, या थोड़ा सा आचार्य प्रशांत के बारे में भी, जबकि मैं आचार्य प्रशांत को इतना ज्यादा नहीं समझता हूँ कि वो इनलाइटमेंट उनको मिल गया, क्योंकि वो, इसलिए मैं उनके बारे में ऐसी बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के बारे में नेगेटिव बात बोलते हैं। लाइक लड़की को, लड़का को मतलब ये नॉर्मल लाइफ जीने से मना करते हैं, पैसा पावर से दूर रहने की बातें करते हैं, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, चाहे अच्छा एक लाइफ स्टाइल जीने को मना करते हैं, अमीर के स्टाइल में शादी विवाह करने से मना करते हैं। अब बेचारे ये लोग इतने मेहनत से, इतने स्ट्रगल करके इतना अच्छा नौकरी पकड़ते हैं, चाहे मेरा बेटा ही आईआईटी की नौकरी पकड़ेगा उस आईआईटी करने के बाद, और वो फिर पैसे कमाए और अपना अच्छा से लाइफ ना जिए, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा स्टैंडर्ड ना बनाए, कार ना खरीदे, एरोप्लेन में यात्रा ना करे, 4-5 बेडरूम वाला घर न ले, बीच के सामने घर न ले, तो फिर क्या यार लाइफ है क्या? अपने डिजायर को किस लिए हम ये सब इतना स्ट्रगल करते हैं? या आचार्य प्रशांत क्यों ये सब सिखाना चाह रहे हैं कि आप डिजायरलेस हो जाओ? क्यों ये एक तरह से नॉनसेंस नहीं लगता है? वहीं पे श्री कृष्ण ने तो ऐसा बोला नहीं है कि आप डिजायरलेस हो जाओ, चुपचाप से आंख बंद करके बैठे रहो। गौतम बुद्ध ने ऐसा कुछ बोला है। उन्होंने एक्चुअली बाद में मध्यम रास्ता पे जाने के लिए बोले कि यार इतना ज्यादा भी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण उनसे पहले ही इस चीज को बता चुके हैं कि हमको लाइफ में ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होना है, मतलब जो तपस्या, मेडिटेशन, जंगल पहाड़ में, गुफा में घुस गए, वो सब भी चीज बहुत ज्यादा नहीं करना है, या वो उसके लिए उम्र जैसे निर्धारित किया गया है कि आप 40 के बाद या 50 के बाद वो सब चीज करो। जवानी में ये सब करने की जरूरत नहीं है। जवानी में यार आप अच्छा से जिंदगी को जियो, खाओ पियो, ऐश करो, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना चाहते हो, मतलब वही है डिजायर की बात। जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब चीज को आप जब 25 से 50 साल के एज तक या 20 से 50 साल तक का एज में वो सब करके, मेरा भी वही विचार है कि अपने इच्छाओं को जितना हो सकता है, मैं कहता हूं 100% तो पॉसिबल भले ही ना हो, कम से कम 95% ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि इतना परसेंट हम अपनी इच्छाओं को, ये जो कुछ भी इच्छा है, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ होने की,
पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, जो कुछ भी क्रिएटिव, क्योंकि एक्चुअली ये नेम, फेम और ये सब तब आपको एक्चुअली मिलता है जब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निकालते हैं। जैसे कि सही मायने में देखा जाए तो अगर साइंस फील्ड में आइंस्टीन को हम जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के इंटेलिजेंस को दिखाया, बताया। या उसी तरीके से हम गौतम बुद्ध को भी इसलिए आज याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो कुछ भी इच्छा थी, जो कुछ भी करने की, समाज को कुछ समझाने की, बताने की लोगों को, इसलिए हम उनको याद करते हैं। वो उनकी क्रिएटिविटी है। उसी तरीके से लता मंगेशकर जी की क्रिएटिविटी है सिंगिंग करना, किशोर कुमार का क्रिएटिविटी है सिंगिंग करना, अमिताभ बच्चन का क्रिएटिविटी है एक्टिंग करना, राजेश खन्ना का एक्टिंग। तो वो सब करोगे तब जाके आपको एक्चुअल में नेम एंड फेम मिलेगा। अदरवाइज सिंपली ज्यादा पैसे से नेम एंड फेम नहीं मिलता, वो उससे नहीं मिलेगा। या एमएलए एमपी भी बन जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एमएलए एमपी बन के कुछ ऐसा काम करोगे कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। जैसे कि एक नेता का नाम मुझे, गडकरी जी का नाम मुझे याद आ जाता है। गडकरी जी रियली बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी भी सभी नेताओं में शायद उनका सबसे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा। और सिर्फ उनकी पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोग भी बोलेंगे हाँ नितिन गडकरी जी सबसे बेस्ट काम करने वाले नेता हैं। और मैं भी तो उस तरीके से आप रोड बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ यार ये नेता हो तो ऐसा, गडकरी जी के जैसा। तो ऐसा कुछ करोगे तो आपको लोग याद करेंगे। तो कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ होना चाहते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए मैं आचार्य प्रशांत का मतलब अपोजिट साइड में चला जाता हूं कि यार इतना भी ज्यादा क्यों लोगों को मना करते हो, ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, मत करो। बहुत सारा चीज वो नेगेटिव सी बात करते हैं, तो इसलिए मैं उनके अगेंस्ट में चला जाता हूं। अब दूसरी अवस्था है दोस्तों, ये तो हो गया हम डिजायर के बारे में। हम जो जिस तरीके से जीवन को जी रहे हैं वो जीवन कुछ हमारा गलत तरीका नहीं है। मैं बस एक ही चीज इस बारे में कहूंगा कि हम ना केवल थोड़ा सा ईमानदार बने, हम किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी के साथ जबरदस्ती ना करें। जैसे रिसेंटली एक घटना घटी, स्पेन की एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, उनकी वाइफ के साथ रेप किया गया झारखंड में। उस तरह की घटना बिल्कुल ही गलत है। वो एकदम पशु, मतलब वो साबित कर रहा है कि हम पशु स्तर पे जी रहे हैं। और निश्चित रूप से आज भी हमारे देश में, चाहे दुनिया में 10% 20% लोग पशु स्तर पे जी रहे हैं। और इनसे थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं भी हम बिंदास तरीके से नहीं जी सकते हैं, इनसे हमको बच के रहने की जरूरत है। और सेफ प्लेस में, अगर ये लोग होटल में रहते तो वैसा कुछ दुर्घटना नहीं घटता। जैसे कि ये लोग रोड के किनारे ही एक टेंट गाड़ के उसमें रह रहे थे। इस तरीके से आप इंडिया में या कहीं भी रहोगे, दूसरे देश के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन झारखंड या बिहार जैसे स्टेट में रहोगे तो इस तरह की दुर्घटना घट सकती है। तो उससे बचना चाहिए और उसके लिए उपाय है कि आप सेफ जगह पे रहिए।